राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी मिलने से लेके बिछड़ने तक। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। राधा और कृष्ण से जाने क्या होता है सच्चा प्रेम। हम आपको राधा रानी की प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि सच्चा प्रेम क्या होता है। इसमें राधा को बाल गोपाल के साथ बड़ी हुई, उनके साथ खेला कूदा, रास रचाए। इतना ही नहीं कि कृष्ण ने सबसे ज़्यादा बंसी राधा के कहने पर बजाई। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने प्रेम के बाद भी कृष्ण राधा का मिलन नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। कुल मिलाकर उसमें प्यार है तो एक दूसरे से दूर रहना भी। राधा कृष्ण के अमर प्रेम की 5 अनूठी अनसुनी कहानियाँ। राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने कृष्ण से और कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम के कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधे कृष्ण कोई रुक्मिणी कृष्ण कोई क्यों नहीं कहता, जबकि रुक्मिणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थी। आओ जानते हैं राधा कृष्ण प्रेम की अनसुनी बातें। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने कृष्ण को पहली बार जब देखा, जबकि उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थी। उन्हें लगा था कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा। तो कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई और कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे से हो गए। दोनों में प्रेम हो गया। ब्रह्मावर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे। दोनों का वहां पर पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को साकेत तीर्थ कहा जाता है। साकेत का शब्दार्थ है पूर्व निश्चित मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। कहते हैं कि यहीं पर गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गर्भ विवाह करवाया था। यहाँ पर हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्थी के दिन तक मेला लगता है। ब्रह्मावर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोकुल में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे, तभी राधा आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूंड नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वीलोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को यह श्राप मिला, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदा मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और कृष्ण का बचपन में ही विछोह हो गया था। राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा का बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह है कि तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी पहले से किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए दूसरे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद बाबा से कहा
कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में ले जाकर रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हो। तुम्हारे माता पिता को कंस ने मार डाला है। तुम्हारे माता पिता को कंस ने मार डाला है और कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल गई। राधा के परिवार को जब यह पता चला कि श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है, तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहाँ सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को पूरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरह खींची चली जाती। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दी थी, और राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था। और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी वह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उनकी याद में मोर मुख लगाते थे और वह जयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर मुख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिरा था, तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण किया था। और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वह जयंती माला पहनाई थी। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कृत्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची थी उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा ने अनुरोध कर कृष्ण ने उन्हें जंगल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में से रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। तब उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें मुरली बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने मुरली ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन भगवान होते हुए भी राधा के प्राण त्यागते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। जिस जगह पर राधा ने श्री कृष्ण का मरने तक का इंतज़ार किया, जिस जगह पर राधा ने श्री कृष्ण जी का मरने तक का इंतज़ार किया उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ही राधा जी कृष्ण में विलीन हो गई। किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण का देह त्याग महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायु देव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवताओं ने कहा है कि अपने पृथ्वी पर भले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था और अब आपका कार्य पूरा हो गया। इसके बाद एक दिन
सभी यदुवंशी प्रयास क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर आए और वही यादवों में आपसी विवाद हो गया और एक दूसरे की मारने लगे। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल में समा गए। स्थिति को देखकर बलराम जी भी सागर तट पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम और शेषनाग के अवतार थे। शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए और सोमनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर जहाँ बलराम जी ने देह त्याग किया था वहाँ बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। बलराम जी की देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारका नगरी बसने के लिए दी थी, समुद्र उसे डुबो देगा। इसके बाद श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफ़ी घबरा गए और अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब जरा को समझाया कि यह तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था, मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज का कर्ज ऋण था मुझ पर। जरा पुनर्वन में बाली था जिसका वध भगवान श्री राम ने किया था। इस कथा को आप के सामने रखने का मकसद केवल ये बताना है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। दरअसल हिंदू धर्म में राधे श्याम या राधे कृष्ण ये शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही ये एक दूसरे के कभी नहीं हो सके, फिर भी इनका एक दूसरे के साथ हमेशा नाम लिया जाता है, राधे कृष्णा। दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।